न्यूज फोनेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। न्यूज फोनेशन पेश करता है दिन भर की 10 वैसी खबरें जो सुर्खियों में रही। शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। लोक आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है और ऐसे में देखिए बात करें तो राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में लाखों श्रद्धालुओं ने सूर्य देवता को अर्घ्य दिया। इसी के साथ बात करें तो राजधानी में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो घाटों पर पहुंचे और इसी के साथ साथ घाटों में एक अलग ही रौनक भी देखने को मिली। इसी के साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी बिहार वासियों को दी छठ महापर्व की बधाई। दरअसल बात करें तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार वासियों को बधाई दी है। सम्राट ने कहा कि छठी मैया की कृपा सब पर बराबर हो और सभी का जीवन सुख से भरा हो। वहीं राजनीति से संन्यास लेकर घर बैठ जाएंगे अनंत सिंह। दरअसल बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव में हॉट सीट माने जा रहे मोकामा में अनंत सिंह लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह ने अब बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद वह सुर्खियों में फिर से आ गए हैं। बात करें तो मोकामा के चर्चित बाहुबली नेता अनंत सिंह ने साफ कर दिया है कि इस बार अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि वही नीतीश सरकार हमें राजनीति में लाए हैं और अगर वो नहीं रहेंगे तो मैं भी इस लाइन में नहीं रहूंगा। वहीं दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा का फूटा गुस्सा। बात करें तो बिहार में चुनाव को लेकर के जहां एक तरफ राजनीतिक हलचल काफी ज्यादा तेज है तो वहीं दूसरी तरफ आरोप लगाने का सिलसिला भी जारी है और इसी कड़ी में देखिए बात करें तो सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव के नौकरी वाले बयान पर हमला बोला है। कुशवाहा ने कहा है कि जो केंद्र सरकार के अधीन है उसे राज्य के संदर्भ में चुनावी वादा करना बेहद ही गलत है और इसका कोई मायने भी नहीं रखता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से विपक्ष लोग घर घर सरकारी नौकरी देने की जो बातें कर रही हैं ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। वहीं दूसरी ओर बाहुबली मुन्ना शुक्ला समेत 28 कुख्यातों को आज भागलपुर जेल में भेजा गया है। बात करें तो बिहार में विधानसभा के चुनाव है और चुनाव को प्रभावित करने की आशंका के मद्देनजर बेऊर जेल में बंद बाहुबली कुख्यात समेत 14 और अन्य बंदियों को भागलपुर सेंट्रल भेजा गया है। बात करें तो इसी के साथ साथ ब्रिज बिहारी हत्याकांड में बेऊर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे मुन्ना शुक्ला का भी जो है उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है भागलपुर सेंट्रल जेल में, जिसके बाद से बात करें तो उनकी बेटी शिवानी शुक्ला काफी ज्यादा गर्म आ गई हैं। वहीं दूसरी ओर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल बात करें तो प्रशांत किशोर ने राज्य के युवाओं से बड़ा वादा किया है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राज्य के युवाओं से ये वादा किया है और कहा है कि अगर जनता इस बार उनकी पार्टी को सत्ता में लाती है तो किसी को भी नौकरी की तलाश में अपना घर छोड़कर दिल्ली, मुंबई या सूरत की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर बात करें तो पूरे देश में जल्द ही एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने वाली है। दरअसल बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरे देश में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर के महत्वपूर्ण घोषणा करने की बात कही है। बात करें तो इसको लेकर के जल्द ही घोषणा भी कर सकता है इलेक्शन कमीशन। पहले चरण में यह सघन मतदाता रिवीजन प्रक्रिया देश के 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की जाएगी। इसी के साथ एसआईआर की प्रक्रिया सबसे पहले उन राज्यों में शुरू होगी जहां जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और इसी के साथ आयोग ने 3 दिन पहले ही आपको बता दें कि बैठक भी की थी जिसको लेकर के कई सारे मुद्दे पर चर्चा भी हुई। वहीं 30 अक्टूबर को बिहार के मुजफ्फरपुर आएंगे भारत के प्रधानमंत्री। बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है और इसी कड़ी में देखिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर के बरूराज विधानसभा क्षेत्र के मोतीपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए उनके चुनावी अभियान का हिस्सा है। वहीं इसी के साथ आपको बता दें कि जेडीयू के बाद अब बीजेपी ने भी बागी नेताओं पर कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल विधायकों को भी जो है सीधा रास्ता बीजेपी ने दिखाना शुरू कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच सियासी सरगर्मी चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने भी बड़ा अनुशासनात्मक कदम उठाते हुए कहलगांव के विधायक पवन यादव को पार्टी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है और इससे एक दिन पहले ही जेडीयू ने अपने गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल को भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया। वहीं चलते हैं आखिरी खबर की ओर जहां पे डिस्पैच सेंटर पर ईवीएम और वीवीपैट की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाएगी। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के प्रशासन अंतिम चरण की जो तैयारियां है उसमें जुटा हुआ है और इसी के साथ साथ जिला स्तर पर भी एमआईटी, आरडीएस और कॉलेज, जिला, स्कूल में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए डिस्पैच सेंटर बनाए गए हैं और केंद्र ईवीएम, वीवीपैट और अन्य मतदाता सामग्री का सुरक्षित वितरण भी
सुनिश्चित करेगा। तो ये थी दिन भर की 10 वैसी खबरें जो सुर्खियों में नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ 4 नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ 4 नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।